ऐसी स्थिति चलना मुश्किल था, मुझे आश्रम से निकाल दिया गया। तो मैं उस आश्रम के महंत के पास जब गया, जब सम्मान करते थे हमारे वैराग्य और तपस्या का, कहा आओ महाराज, हमने कहा सुना है आपने हमारे लिए खबर भेज दी है कि आप निकल जाइए, तो अपराध बताइए। वृंदावन की पावन भूमि, जहाँ यमुना की लहरें राधा कृष्ण की प्रेम गाथाएं गाती हैं, जहाँ हर गली में भक्ति की मधुर सुगंध बिखरती है और जहाँ हर कण में राधा रानी की छवि बसती है, उस पवित्र धरती पर एक संत हैं जिनकी वाणी सुनकर ऐसा लगता है मानो राधा रानी स्वयं भक्तों से बात कर रही हो। उनकी आंखों में राधा रानी का प्रेम झलकता है और उनके शब्दों में ऐसी मधुरता है, सुनने वाला भक्ति के सागर में डूब जाता है। वे हैं परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज, जिनका नाम सुनते ही हृदय में राधा रानी का स्मरण हो उठता है। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन केवल भक्ति और प्रेम की कहानी ही नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जो असंभव को संभव बनाती है। लगभग 20 साल पहले जब उनकी दोनों किडनियां पॉलिस्टिक किडनी डिजीज के कारण खराब हो गई, डॉक्टरों ने कहा था उनके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन राधा रानी की कृपा और उनकी अटूट भक्ति ने उन्हें न केवल जीवित रखा, बल्कि लाखों भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। आज वे डायलिसिस पर निर्भर हैं, फिर भी उनके चेहरे पर वही मधुर मुस्कान और हृदय में वही राधा रानी का प्रेम है। वे कहते हैं, मैं अपनी लाडली जी की मुस्कुराहट से जल रहा हूँ। यह शरीर तो मिट्टी है, लेकिन राधा रानी का प्रेम अमर है। उनकी यह भक्ति हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम और विश्वास हर कठिनाई को पार कर सकता है। ये कहानी केवल एक संत की जीवनी नहीं, बल्कि उस प्रेम की कथा है जो राधा रानी के चरणों में समर्पित है। यह उस तपस्या की कहानी है जिसने एक बालक को भक्ति के सागर में डुबो दिया। ये उस सत्संग की कहानी है जो लाखों भक्तों के जीवन को रोशनी दे रही है। तो आइए चले उस पवित्र यात्रा पर जहां प्रेम ही जीवन है और राधा रानी ही सब कुछ है। दोस्तों, प्रेम से बोलो राधे राधे। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। कानपुर के पास एक छोटा सा गांव अखरी, जहां खेतों की हरियाली और सादगी भरा जीवन था, वहां 30 मार्च 1969 को एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अनिरुद्ध कुमार पांडे। उनके पिता श्री शंभू पांडे और माता श्रीमती रामा देवी दोनों ही भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। घर में सुबह शाम भजन कीर्तन का माहौल था। अनिरुद्ध के दादाजी एक सन्यासी थे जिनकी भक्ति की कहानियां गांव में मशहूर थी। छोटा सा अनिरुद्ध जब अपने दादाजी की गोद में बैठकर भगवान की कथाएं सुनता, तो उसका मन संसार की चकाचौंध से हटकर भगवान की ओर खींचने लगता। अनिरुद्ध का बचपन सादगी भरा था, लेकिन उनका मन असाधारण था। जब गांव के बच्चे खेल में मस्त रहते, अनिरुद्ध अपने घर के छोटे से मंदिर में बैठकर भगवान की मूर्तियों से बात करते। जब उनकी उम्र थी मात्र 10 से 11 साल, उन्होंने गीता और सुख सागर जैसे ग्रंथ पढ़ने शुरू किए। इन ग्रंथों की पंक्तियों में उन्हें एक ऐसी दुनिया दिखी जो इस नश्वर संसार में कहीं ऊपर थी। एक दिन गीता का एक श्लोक उनके मन को छू गया, कर्मणे वादी रास्ते माँ फलेसु कदाचन। उन्होंने सोचा, यह संसार तो कर्म का खेल है, लेकिन असली सुख तो भगवान के चरणों में है। इस विचार ने उनके बाल मन में एक आध्यात्मिक ज्वाला प्रज्वलित कर दी। 13 साल की छोटी सी उम्र में जब बच्चे अपने भविष्य के सपने देखते हैं, अनिरुद्ध ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने माता पिता से कहा, मुझे भगवान को खोजना है, यह संसार मेरे लिए नहीं है। माता पिता ने बहुत समझाया, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अनिरुद्ध का मन अटल था। एक रात जब गांव सो रहा था, अनिरुद्ध ने अपना छोटा सा झोला उठाया और घर छोड़कर निकल पड़े। उनकी मंजिल थी भगवान की खोज और उनका दिल कह रहा था, जवाब कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। अनिरुद्ध वाराणसी पहुंचे, जहां गंगा मैया की लहरें और भक्ति का माहौल उन्हें पुकार रहा था। वहां उन्होंने कठोर तप शुरू किया, दिन में 3 बार गंगा स्नान, भिक्षा पर निर्भर जीवन और रातें गंगा तट पर ध्यान में बिताना। कई बार भोजन नहीं मिलता था तो वे केवल गंगा जल पीकर रहते। उनकी तपस्या ऐसी थी, लोग उन्हें देखकर कहते, यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं। वाराणसी के घाटों पर अनिरुद्ध ने कई साधुओं से भेंट की। एक साधु ने उनकी तपस्या देखकर उन्हें आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी का नाम दिया। साधु ने कहा, बेटा तुम्हारा मन शुद्ध है, लेकिन भगवान का असली प्रेम वृंदावन में मिलेगा, जहां राधा रानी और श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। यह सुनकर अनिरुद्ध का मन वृंदावन की ओर खींच गया। उन्होंने तय किया,
अब उनकी मंजिल वृंदावन होगी। वाराणसी में तपस्या के दौरान अनिरुद्ध ने कई कठिनाइयां सही। सर्दी, गर्मी और भूख के बावजूद उनका मन भगवान की खोज में अडिग रहा। एक रात गंगा तट पर ध्यान करते समय उन्हें एक दर्शन हुआ। उन्होंने राधा रानी की मधुर छवि देखी, जिनकी मुस्कान ने उनके हृदय को प्रेम से भर दिया। यह दर्शन उनके लिए एक संदेश था कि उनकी मंजिल वृंदावन में इंतजार कर रही है। वृंदावन पहुंचते ही अनिरुद्ध का मन राधा रानी के प्रेम में डूब गया। राधा वल्लभ मंदिर में जब उन्होंने राधा रानी की मूर्ति देखी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लगा जैसे राधा रानी स्वयं उन्हें बुला रही हो। वहां उनकी मुलाकात श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज से हुई, जो राधा वल्लभी संप्रदाय के महान गुरु थे। गुरु जी ने अनिरुद्ध की भक्ति और समर्पण को देखकर उन्हें शरणागति मंत्र और निज मंत्र देकर दीक्षा दी। उस दिन से अनिरुद्ध प्रेमानंद बन गए, जिनका जीवन राधा रानी की सेवा में समर्पित हो गया। वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज ने श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में रहना शुरू किया। वे दिन रात राधा रानी के भजन गाते और उनके सत्संग में भक्तों की भीड़ जुटने लगी। उनकी वाणी में ऐसी मधुरता थी कि लोग घंटों तक उनकी बातें सुनते रहते। वे कहते, राधा रानी का नाम जपो, सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, प्रेम ही जीवन का आधार है। प्रेमानंद जी महाराज ने राधा वल्लभी संप्रदाय की शिक्षाओं को सरल शब्दों में भक्तों तक पहुंचाया। वे बताते हैं, राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम इस संसार का सबसे शुद्ध प्रेम है। उनके सत्संग में भक्तों को ऐसा लगता है जैसे वे राधा कृष्ण की लीलाओं के साक्षी बन रहे हों। प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में भक्तों को जीवन का असली मोल समझ आता है। वे कहते हैं, संसार का सुख अक्षणिक है, लेकिन राधा रानी का प्रेम अनंत है। उनके प्रवचनों में गीता, भागवत और राधा वल्लभी संप्रदाय की शिक्षाएं सरल शब्दों में मिलती हैं। वे भक्तों को सिखाते हैं, सूर्योदय से पहले उठकर राधा नाम जपने से मन शुद्ध होता है और जीवन में शांति मिलती है। उनकी एक खास शिक्षा है, अच्छे कर्म लंबी आयु देते हैं, लेकिन अपराध अकाल मृत्यु लाते हैं। इसलिए हमेशा प्रेम और सत्य के रास्ते पर चलो। वे महिलाओं के सशक्तिकरण की भी बात करते हैं। कहते हैं, एक सशक्त महिला परिवार और समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। उनके सत्संग में एक प्रसंग मशहूर है। एक भक्त ने उनसे पूछा, महाराज, मन की अशांति कैसे दूर हो? प्रेमानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा रानी का नाम लो। जब मन बेचैन हो तो बस राधे राधे जपो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि राधा रानी तुम्हारे साथ है। यह सादगी भरी सलाह लाखों भक्तों के जीवन के लिए मंत्र बन गई। प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर इस्कॉन मंदिर के सामने श्री हित राधा केली कुंज के पास है। यहाँ हर दिन सैकड़ों भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। दर्शन के लिए सुबह 9:30 बजे टोकन लेना होता है और आधार कार्ड अनिवार्य है। उनके सत्संग में देश विदेश से भक्त शामिल होते हैं और उनकी शिक्षाएं हर उम्र के लोगों को प्रेरित करती हैं। एक भक्त ने बताया, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान था, नौकरी नहीं थी, परिवार में कलह था। एक दिन मैंने प्रेमानंद जी का सत्संग सुना। उन्होंने कहा, राधा रानी पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने राधा नाम जपना शुरू किया और कुछ ही महीनों में मेरे जीवन में चमत्कार हो गया। ऐसे अनगिनत अनुभव हैं जो प्रेमानंद जी की भक्ति की शक्ति को दर्शाते हैं। हाल के वर्षों में प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां खराब हो गई, जिसके कारण उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई है। वे कहते हैं, ये शरीर तो नश्वर है, लेकिन राधा रानी का प्रेम अमर है। लगभग 20 साल पहले जब उनकी दोनों किडनियां पॉलिस्टिक किडनी डिजीज के कारण खराब हो गई, डॉक्टरों ने कहा था उनके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन राधा रानी की कृपा और उनकी अटूट भक्ति ने उन्हें न केवल जीवित रखा, बल्कि लाखों भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आज वे डायलिसिस पर निर्भर हैं, फिर भी उनके चेहरे पर वही मधुर मुस्कान है, हृदय में वही राधा रानी का प्रेम है। वे कहते हैं, मैं अपनी लाडली जी की मुस्कुराहट से चल रहा हूँ। यह शरीर तो मिट्टी है, लेकिन राधा रानी का प्रेम अमर है। उनकी यह भक्ति हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम और विश्वास हर कठिनाई को पार कर सकता है। जब एक भक्त ने उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, अब बस राधा रानी की सेवा ही मेरी इच्छा है। यह जवाब उनके समर्पण और भक्ति की गहराई को दर्शाता है। आज प्रेमानंद जी महाराज का नाम देश विदेश में गूंजता है। उनके यूट्यूब चैनल भजन मार्ग पर लाखों भक्त उनके भजन और प्रवचन सुनते हैं। 2023 में जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा उनके आश्रम में दर्शन के लिए आए तो उनकी
प्रसिद्धि और बढ़ गई। लेकिन प्रेमानंद जी का कहना है, मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मुझे तो बस राधा रानी की सेवा चाहिए। उनके भजन जैसे राधे राधे बोलो और श्री राधा नाम जपो सोशल मीडिया पर वायरल है। उनके प्रवचनों में सरलता और गहराई का अनोखा संगम है, जो युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक को आकर्षित करता है। प्रेमानंद जी महाराज की कहानी हमें सिखाती है, सच्चा सुख भक्ति में है। वे कहते हैं, जीवन का असली मोल प्रेम और समर्पण में है। राधा रानी का नाम जपो और हर दुख से मुक्ति पाओ। उनकी तपस्या, समर्पण और शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं। हमें भी अपने जीवन में प्रेम और सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। उनका संदेश है, राधा रानी का नाम लो, प्रेम करो और सत्य पर चलो। जीवन की हर समस्या का समाधान राधा रानी के चरणों में है। तो आइए हम भी प्रेमानंद जी महाराज के मार्ग पर चलें और राधा रानी की भक्ति में डूब जाएं। राधे राधे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।